बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, क्लास 9 फिजिक्स आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 को। चैप्टर नंबर 4 में पहला टॉपिक है फोर्स डायग्राम। फोर्स डायग्राम है क्या? एक ऐसा मेथड जिसमें हम फोर्सेस को जो किसी बॉडी पे लग रहे हैं उस सारे फोर्सेस को डायग्राम के ज़रिए शो करते हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि इस फोर्सेस का इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉडी पे इफेक्ट क्या है। तो देखिए फोर्स डायग्राम्स हम क्यों ड्रा करते हैं? टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट। To study the effect of forces acting on any object, we draw force diagram. We represent forces by drawing diagrams. Diagrams के जरिए हम क्या करते हैं? उस forces को study करते हैं जो किसी object पे लगते हैं। तो फोर्स डायग्राम का जो मेन एम है वो उस फोर्सेस को या उस फोर्सेस के इफेक्ट्स को स्टडी करना है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन दैट बॉडी ऑन विच दीज फोर्सेस आर एक्टिंग। तो देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। सो बेसिकली देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बुक. One is weight of the book which is acting downward and we represent weight by W, and similarly the second force is normal force which is acting perpendicular to the table and which is the reaction of the weight. ये weight का reaction force है, weight downward है, normal force upward होगा। दोनों forces का magnitude equal होगा but their direction are different, they are acting in different direction. So ये नॉर्मल फोर्स और ये वेट, ये जो है बुक है। अब इसको हम फोर्स डायग्राम के जरिए शो करेंगे। तो देखिए जिस ऑब्जेक्ट को हमने शो करना है, ऑब्जेक्ट को हम डॉट के जरिए शो करेंगे। यहाँ पे ये ग्रीन डॉट जो है इट शो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? बुक। बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2, नॉर्मल फोर्स एंड वेट. Normal force and weight. So there are two forces acting on the book. We represent book in force diagram by a dot. Dot के जरिए हम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, शो करेंगे उस ऑब्जेक्ट को जिस पे ये फोर्सेस लग रहे हैं। तो यहाँ पे डॉट के जरिए हमने ऑब्जेक्ट को शो किया। नॉर्मल फोर्स एक्टिंग इन अपवर्ड एंड वेट इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड. There are two forces acting on the book, normal force and weight. Normal force and weight, they are equal in magnitude, so they cancel out each other's effect. The book remain at rest on the table. Similarly, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है जो किसी सरफेस पे पड़ा है और हम इस पे फोर्स इसको पुल कर रहे हैं, इस ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, तो ये ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा बिकॉज देयर इज अनदर फोर्स बिटवीन द टू सर्फेसेस. कौन से सर्फेसेस? सरफेस ऑफ द ब्लॉक एंड सरफेस ऑफ द टेबल ऑन विच द ब्लॉक इज लाइंग. तो देखिए ये टेबल का सरफेस और ये ब्लॉक का सरफेस, तो दोनों सरफेसेस के दरमियान एक थर्ड फोर्स होगा जिसको हम कहेंगे फ्रिक्शन फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स. तो देखिए दो फोर्सेस तो नेचुरल फोर्सेस थी, एक वेट ऑफ द ब्लॉक विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड द अदर वन इज नॉर्मल फोर्स विच इज एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. These two forces are equal in magnitude but they are acting in opposite direction. So these two forces cancel the effect of each other. Now let's study these two forces which are acting parallel in opposite direction. फोर्स अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है और ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है. जितना अप्लाइड फोर्स है उतना फ्रिक्शन फोर्स भी है. अगर हम अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज कर ले तो ये फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा. स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन में. सो बेसिकली देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. अगर हम एयर रेजिस्टेंस को
अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर ले, देन देयर आर 4 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो इसको फोर्स डायग्राम के जरिए किस तरह शो करेंगे? देखिए, मैंने कहा कि जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगते हैं उसको हम डॉट से शो करते हैं। यहाँ पे ये ग्रीन डॉट शोज ब्लॉक जिसपे ये चारों फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखिए, ये नॉर्मल फोर्स, ये वेट, ये अप्लाइड फोर्स और ये फ्रिक्शन फोर्स। दिस इज कॉल्ड फोर्स डायग्राम। इसके जरिए हमने वो चारों फोर्सेस शो किए जो इस ब्लॉक पे लग रहे हैं। अगर आप किसी भी फोर्सेस को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं किसी पेपर पे, तो आपको फोर्स डायग्राम ड्रा करना पड़ेगा। जब तक फोर्स डायग्राम ना हो, आपको कोई अंदाजा नहीं होगा कि इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं और इन फोर्सेस का डायरेक्शन क्या है। तो द क्वांटिटी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड देयर डायरेक्शन, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फोर्स डायग्राम यूज करेंगे। टू शो द क्वांटिटी ऑफ फोर्सेस एंड देयर डायरेक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, वी ड्रा फोर्स डायग्राम। ये हमें डायरेक्शन भी शो करता है और क्वांटिटी की कितने फोर्सेस लग रहे हैं। क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम फोर्स डायग्राम को शो करने के लिए एरो यूज करते हैं जो डायरेक्शन भी शो करता है कि ये किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है, डायरेक्शन को भी डिस्क्राइब करना पड़ता है, इसलिए हम एरो यूज करते हैं। एरो क्या शो करता है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे ये फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में है, अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है और वेट इस डायरेक्शन में है। तो ये चारों फोर्सेस का डायरेक्शन और क्वांटिटी हम यहाँ पे फोर्स डायग्राम में ड्रा करते हैं। तो फोर्स डायग्राम का बेसिक एम या बेसिक जो यूज है वो क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस की क्वांटिटीज को और उसके डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लाइन ड्रा करते हैं, एक डायग्राम ड्रा करते हैं और उस डायग्राम को हम कहते हैं फोर्स डायग्राम। अच्छा स्टूडेंट, इसके साथ एक रिलेटेड टॉपिक है फोर्सेस, पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जब किसी बॉडी पे मोर देन वन फोर्स लगे, यानी 2, 3, 4, 5 इतने फोर्सेस लगते हैं, तो यानी इस फोर्सेस का डायरेक्शन क्या होगा या इस फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किस लाइन पे ये एक्ट करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे। एक कौन कहते हैं? पैरेलल फोर्सेस। ये वो फोर्सेस हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पे इन पैरेलल डायरेक्शन एंड पैरेलल मेथड ये उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करते हैं, उसको हम पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। देखिए, if the direction of forces are parallel to each other are called parallel forces। अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल हो तो उस फोर्सेस को हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। ये पैरेलल फोर्सेस सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन इन फोर्सेस का पैरेलल होना जरूरी है। पैरेलल से क्या मतलब कि ये दोनों एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे क्रॉस नहीं करेंगे, ये एक जैसे इक्वल डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहेंगे। यानी ये फोर्सेस को अगर मैं एक्सटेंड भी कर लूं तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। देयर इज नो एंगल बिटवीन दीज टू फोर्सेस, दीज टू लाइन शोज पैरेलल लाइन, तो इसको हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है, इस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों बंदे इस ब्लॉक को पुल कर रहे हैं, एक इस साइड पे फोर्स लगा रहे हैं या इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, दूसरा इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक टेबल है जिसको दो स्टूडेंट्स उठा रहे हैं, एक साइड से दूसरा दूसरे साइड से, दोनों उसको पुल कर रहे हैं, तो दोनों का फोर्स ऊपर की तरफ है और दोनों फोर्सेस क्या है? पैरेलल हैं। दोनों क्या है? पैरेलल फोर्सेस। तो पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस जिसका डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल हो, उसको हम कहते हैं पैरेलल फोर्सेस। जस्ट लाइक दैट, यहाँ पे देख ले, इस ब्लॉक पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है और ये दोनों फोर्सेस इस ब्लॉक पे पैरेलली लग रहे हैं, इसको हम पैरेलल फोर्स कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि
इन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक भी हो सकता है और अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर सेम डायरेक्शन हो दोनों फोर्सेस का तो उसको हम कहते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। इफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम, if the direction of forces are same, then these forces are called parallel forces. Then these forces are called like parallel forces. Then these forces are called like parallel forces. If the direction of these forces are same, both the forces are acting in the same direction, then these two forces are called parallel forces. Unlike parallel forces क्या होंगे? जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, जो पैरेलल तो हो, दोनों फोर्सेस पैरेलल हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इफ द पैरेलल फोर्सेस आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, if the parallel forces are acting in opposite direction, then these forces are called unlike parallel forces. For example, जब कोई ड्राइव करता है गाड़ी का स्टीयरिंग यानी ड्राइव करता है और वो कोई टर्न लेता है तो गाड़ी के स्टीयरिंग को भी इस तरह मोड़ता है। तो देखिए इस हाथ का फोर्स क्या है, अपवर्ड, और इस हाथ का फोर्स डाउनवर्ड। यहाँ देखें ये एक स्टीयरिंग, तो इस राइट हाथ का फोर्स वो क्या होगा, अपवर्ड, और लेफ्ट यानी हैंड का फोर्स वो डाउनवर्ड होगा जब वो टर्न लेता है। तो ये दोनों फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, लेकिन दोनों फोर्सेस पैरेलल तो हैं लेकिन दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो इसको हम कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस which are parallel but are acting in opposite direction. So like parallel forces वो पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन में होंगे। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो पैरेलल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस, और दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये आज का टॉपिक था चैप्टर नंबर 4 का पहला टॉपिक, फोर्स डायग्राम, पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इसके और भी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है, आप खुद सोच ले, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में, अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग में देख ले, अपने सराउंडिंग में देख ले कि पैरेलल फोर्सेस और लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन कौन से हैं। खुद एक स्टूडेंट के साथ मिलकर ट्राई करें, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे फोर्स लगाएं, डिफरेंट डायरेक्शन में लगाएं, आपको मालूम होगा कि पैरेलल फोर्सेस इसमें कौन से हैं और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस इसमें कौन से हैं। ओके, उम्मीद है आपको समझ ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। इसको आज के इस टॉपिक को, इसके नोट्स बनाएं एक नीट नोटबुक में, उसको शेयर कर ले व्हाट्सएप में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।